जी, अस्सलाम वालेकुम। Walaikum assalam. Sir, how are you? अल्हम्दुलिल्लाह। जी, आप सब कैसे हैं? I'm fine, sir. Alhamdulillah. स्टैंडर्ड फॉर्म थोड़ा-सा मैं फ़ास्ट फॉरवर्ड में चलूँगा क्योंकि ये दफ़ा पढ़ चुके हैं इसलिए जहाँ पे मिस्टेक्स आपको नहीं समझ आई जो कि आपके क्वेश्चंस रह गए वो आप पूछ लीजिएगा। वालेकुम सलाम। अच्छा, तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म है और जैसा कि मैंने बताया था कि साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म कौन-सी होती है जो कि टेंस की पावर में लिखी जाती है। आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन लिखी हुई है। समथिंग मैं अगर कहता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, वो कैसे यूज़ करते हैं। स्टार्टिंग में मैं पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ही बता देता हूँ आपको। जिस तरह अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 7.2 मल्टीप्लाई 10 पावर 2, ठीक है? अब मुझे यहाँ पे बताना था कि हमारे पास ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म है कि एक डिजिट के बाद जो पॉइंट लगा हुआ है, इसका मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर मैं थोड़ा-सा इसको शिफ्ट कर दूँ, ठीक है? अब बात आती है साइंटिफिक नोटेशन क्या है और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। स्टैंडर्ड फॉर्म इसे कहते हैं जिसमें ये एक डिजिट के बाद पॉइंट आना। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं जो कि यहाँ पे लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है। इसी चीज़ को हम साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म भी कहते हैं क्योंकि ये टेंस की पावर में लिखा हुआ है। ठीक है? एक चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर करो, इसके 2 नाम हैं। एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसमें एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ है, उसका दूसरा नाम साइंटिफिक नोटेशन है। लेकिन साइंटिफिक नोटेशन यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाए। जब मैं पॉइंट शिफ्ट करता हूँ तो ये हो जाएगा 72, ठीक है? तो हमारे पास जब ये 72 हुआ तो मुझे कोई बता सकता है कि पावर मुझे ऐड करना है कि माइनस करना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट? माइनस Sir, करना add सर, करना है. माइनस करना है। माइनस करना, गुड वन। ठीक है, माइनस करना होता है लेफ्ट से राइट की तरफ करने के लिए। तो लेफ्ट से राइट के लिए 1 माइनस कर दिया, तो यू हैव द आंसर दैट इज़ 72 इंटू 10 पावर 1। तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर और ये भी साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड कौन-सी फॉर्म होती है? जो एक डिजिट के बाद पॉइंट होना। साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म क्या होती है? ये स्टैंडर्ड फॉर्म में भी आती है और दूसरी आपके पास ये नीचे वाली भी स्टैंडर्ड फॉर्म है और इसी तरह अगर कोई और लिख दूँ मैं, ठीक है? जिसमें ये 54, 6, 7 पॉइंट आप देखो 3 डिजिट के बाद आ रहा है 1, 2, 3 तो ये 0, 1 तो मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 तो ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इस इक्वेशन को, इस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस पॉइंट को 1, 2 और 3 दफ़ा जंप कराना पड़ेगा। 5.46701 मल्टीप्लाई 10 पावर क्योंकि ये राइट से लेफ्ट की तरफ हो रहा है, तो 3 पावर ऐड कर देनी है। तो 5 में 3 ऐड करो तो 8 बन जाता है। तो दिस इज़ द साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म। ठीक है? तो ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन भी है और स्टैंडर्ड फॉर्म भी कन्वर्ट हो चुकी है। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पे आ जाती है कि हमने इसी का एक नेक्स्ट प्रोसीजर देखा था, ये स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म देख लिया हमने, जो कि लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होते हैं, तो वो या प्लस करते हैं या माइनस करते हैं, तो ये तो मैंने बता दिया। नेक्स्ट हमारे पास चीज़ आती थी प्रीफिक्सेस, ठीक है? उससे पहले चले यहाँ तक मुझे कोई क्वेश्चन है तो अगर नहीं समझ आई तो मुझे दोबारा पूछना। No, sir. I have No, no sir. answer. स्टैंडर्ड फॉर्म भी समझ आ गई है और साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म भी समझ आ गई है, आई थिंक सो। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो मूविंग सर टुवर्ड द प्रीफिक्सेस। यस प्लीज। सर क्या एग्जामिनर हमको साइंटिफिक नोटेशन से इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने का कहेगा? एग्जामिनर तो बहुत कुछ कहेगा, वो बात की बातें हैं। हाँ जी, अभी सिर्फ अब जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ सिर्फ उसका देखें। एग्जामिनर के क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो इंशाल्लाह आपको गाइड किया जाएगा, मैं प्रॉपर उसको गाइड करूँगा और एक प्रॉपर थ्रू में मतलब एक वे में जाएंगे, ठीक है? अगर मैं आपको एग्जामिनर के थ्रू बताना स्टार्ट कर दूँ तो आपको ये चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ, ठीक है? अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होता है फिर आपको डिफरेंट क्वेश्चन वाइज मैं एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँगा आपको। अभी जिसने असाइनमेंट दी थी ये एक पॉइंट ऑफ व्यू था एग्जामिनर का, फिर एक और असाइनमेंट दूँगा, फिर एक और असाइनमेंट दूँगा। इसमें क्या होगा जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी मतलब उसको दिमाग खुलता जाएगा, ठीक है? तो इस चीज़ को हम
डील करते जाएंगे कि क्वेश्चन किस तरह के आ सकते हैं। तो वो भी मैं आपको, जो असाइनमेंट है किसी से नहीं भी होती, मैं तब तक वेट कर रहा हूँ जब तक सारे सेंड नहीं कर देंगे। जैसे ही मुझे सारे पहुँच जाएंगे असाइनमेंट्स, उसके बाद चेक करने के बाद मैं आपको सोल्यूशन भी भेजूँगा। इस तरह नहीं है कि मैं आपको वहीं पे छोड़ दूँगा, मैं उसका सोल्यूशन भेज दूँगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी आपने, ठीक है? वो समझा भी दूँगा हुआ कैसे है, लेकिन मुझे चाहिए कि आपकी एफर्ट, यू हैव टू पुट योर एफर्ट इन दैट असाइनमेंट। यस प्लीज़। सर मुझे असाइनमेंट आपने नहीं भेजी, मैंने आपको मैसेज किया था, वो आप कह रहे थे मैं असाइनमेंट भेज ग्रुप दूंगा। में सेंड की, ऐसा मेरे पास ग्रुप में नहीं है मुझे। ग्रुप में ऐड नहीं है आप? नो सर, मैं टीम्स में हूँ। ठीक है, ग्रुप में ऐड करवा लें अपने को, ठीक है? एडमिन से बात करें। हाँ जी, चलिए मैं एक दफ़ा दोबारा शेयर कर दूँगा फिर बाद में, ठीक है? जैसे ही ओके ऐड होंगे मैं शेयर कर दूँगा। यस मैम। ओके, मूविंग टुवर्ड द प्रीफिक्सेस। अब प्रीफिक्स हमारे पास आ जाता है जो कि हम यूज़ करते हैं साइंटिफिक नोटेशन को और शॉर्ट फॉर्म में करने के लिए। तो जिस तरह अभी मैंने कोई भी एग्जांपल दी, जिस तरह आप कह रहे हो कि एक बड़ी एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है? स्पीड ऑफ लाइट की बात कर लेते हैं। स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास अप्रोक्सीमेटली जिसको हम डील कर रहे होते हैं 3 × 10⁸ होती है, दैट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है? तो अगर मैं इसको देखूँ मीटर पर सेकंड, इसका यूनिट होगा, वो साथ में लगाना लाज़मी होता है यूनिट को देखना, ठीक है? तो यहाँ पे यूनिट हम देख लें। अब यहाँ पे देखो ये किस फॉर्म में लिखी हुई है, कोई मुझे बता सकता है? दैट इज़ अ साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म और अ स्टैंडर्ड फॉर्म? ये सर हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन है। स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है? स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड भी है और साइंटिफिक भी है, दोनों है, ठीक है? जहाँ पे 10 की पावर लिखा है वो साइंटिफिक तो है, ये आपने कंफर्म कर लेना। जहाँ पे 10 की पावर लिखा हुआ है, 10 की पावर 8, 10 की पावर 2, ये साइंटिफिक नोटेशन तो है ही है, लेकिन स्टैंडर्ड से कैसे पता चलता है कि एक डिजिट का होना, उसके बाद पॉइंट का होना लाजमी है। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड भी है। अब यहाँ पे अब देखो, आप कहते हो कि हमारे पास इसमें 10 की पावर इस टेबल में कोई है ही नहीं, नहीं है ना? तो हम प्रीफिक्सेस यूज़ क्या करें? ये तो 10 की पावर 8 है ही नहीं, तो हम इसकी जगह क्या प्रीफिक्स यूज़ कर सकते हैं? कोई बता सकता है मुझे? सर मुझे एक सवाल पूछना है। टेबल में? यस प्लीज़। सर स्टैंडर्ड होने के लिए मतलब एक नंबर के बाद ही पॉइंट होना जरूरी होता है, या फिर 2 अगर नंबर्स के बाद हुआ तो क्या वो साइंटिफिक? वो साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म होती है। एक डिजिट के बाद पॉइंट होना स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है। अगर 2 या 3 या 4 के बाद पॉइंट आ रहा है तो वो सिर्फ साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म होती है। ओके थैंक यू। हाँ जी, इसमें मुझे कोई क्लियर कर दे कि ये 10 की पावर 8 क्या इस टेबल में मौजूद है? नहीं है। नो सर। नहीं है सर। नो सर। नो सर नहीं है। अगर है तो हमारे पास तो वो टेबल में एग्जिस्ट, तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें इस तरह करना चाहिए कि क्या इसके आसपास कोई वैल्यू है इस टेबल में 8 के? 9 है सर। यस सर पावर 9 ब्रेक होगी, 9 है पावर सर। ब्रेक होगी। 9 है। सर 9 है। हाँ जी, एक हमारे पास 9 है और एक हमारे पास कितना है? 6 है। तो 6 6 है हमारे जी। ज़्यादा करीब है या 9? 9 सर 9 9 सर। 9 ज़्यादा करीब है एज़ कम्पेयर टू 6। तो हम क्या करेंगे, इसको 9 कन्वर्ट करना चाहेंगे। मुझे बताओ कि इसको 9 कैसे बनाऊँ 8 को? 1 ऐड करके? यस सर। 1 ऐड करने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो पॉइंट था उसको मैं लेफ्ट से राइट लेके जा रहा हूँ कि राइट से लेफ्ट लेके जा रहा हूँ? सर राइट से लेफ्ट लाइन तो जाना है। मैंने कर दिया, तो पॉइंट राइट से लेफ्ट, राइट से लेफ्ट। राइट से लेफ्ट। राइट से लेफ्ट लेके जा रहा हूँ। तो यही चीज़ समझाने की सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। कर रहा हूँ कि जी बन जाएगा 0.3 × 10⁻9। दिस इज द फाइनल आंसर और इसको मैं लिखूंगा 0.3। जी, यहाँ तक समझ आई? यस सर। यस सर। यस सर। यहाँ पे क्या था, मैंने क्या किया जी, क्योंकि वो पावर 10 की पावर 8
हमारे पास टेबल में थी नहीं, तो हमें क्या किया, उसके आसपास देखे कौन सी वैल्यू है, वो तो 9 थी, तो मुझे इस इक्वेशन इस वैल्यू को कन्वर्ट करना था 9 में। कन्वर्ट कैसे किया, पावर में ऐड किया। जब पावर में एक ऐड करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, पॉइंट को हम शिफ्ट करते हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो मैंने पॉइंट को शिफ्ट कर दिया फ्रॉम लेफ्ट राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की तरफ जब शिफ्ट किया तो हमारे पास पॉइंट इधर आ गया। तो ये हमारे पास बन गया 0.3 इंटू 10⁹9, और 9 हमारे पास होता है गीगा, तो उसी जगह मैंने लिख दिया दैट इज 0.3 गीगा मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। एनी कंफ्यूजन टिल दिस वन? सर ये देखिए 0.3 मल्टी Okay. पर Right 10 की now, पावर tell me 9। about Kakarato. 1 by 1 सर ये 10 की पावर 9 आ गया, पर हमने 10 की पावर 9 क्यों नहीं लिखा, 0.3 क्यों लिखा? 10 की पावर 9 लिखा होगा ना। नहीं सर, तो ये 0.3 की इसलिए हमने किया है, जी 0.3 इसलिए हमने किया है क्योंकि 8 थी पावर, तो मुझे पावर में एक ऐड करना था। जब पावर में एक ऐड करते हैं तो उसका एक हमारे पास पीछे रूल पड़ा था, तो पावर में ऐड कैसे करते हैं कि पॉइंट को राइट से लेफ्ट शिफ्ट करते हैं, तो हमने पॉइंट को राइट से लेफ्ट शिफ्ट किया, तो वो 0.3 बन गया इंटू 10⁹9 बन गया। तो 0 क्यों आया, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, पॉइंट से पहले 0 ही होता है। जी, इसलिए हमने 0.3 लगा दिया। यस यस। ओके, थैंक यू। एनी कंफ्यूजन? ऑल क्लियर? अब कोशिश कीजिएगा असाइनमेंट करने की, ठीक है, कोशिश कीजिएगा असाइनमेंट करने की। अगर मुझे बस अगर नहीं भी होती ना, बिल्कुल गलत भी हो जाती, कोई इशू नहीं है, मैं आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा, लेकिन मुझे सबका आंसर मिलना चाहिए बस। मैंने आपको अपना भेजा है गलत है, सब आंसर मुझे मिलना चाहिए कि आंसर क्या आ रहा है, और पूरी कैलकुलेशन होनी चाहिए आपकी। सर जी आप मैं चेक मुझे करूँगा आफ्टर क्लास, मैं इंशाल्लाह चेक करूँगा चीज़। सर आप मुझे पोस्ट में भेज देंगे या टीम्स में भेज देगा? ठीक है, मैं टीम्स में भेज। अच्छा, यहाँ पे देखिए कि हमारे पास एग्जांपल भी मैंने दी हुई थी कुछ, ठीक है, एग्जांपल्स के थ्रू भी आप कुछ आइडिया ले सकते थे, जो कि यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट 4 एग्जांपल दी गई, ठीक है, इससे भी थोड़े आइडिया लें। और उसके बाद ये असाइनमेंट थी आपकी, अगर किसी स्क्रीनशॉट लेना वो ले लें, ठीक है, तो उससे भी आप कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपको टीम से भी भेज दूँ, ठीक है जी। ये असाइनमेंट होमवर्क लिखा हुआ है ऊपर, चेक करें। सर वो जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें ये 0005 है, वो कैसे करेंगे? हाँ वो मैं बताऊंगा, लेकिन यही कह रहा हूँ कि आप सब कर लेंगे, उसके बाद मैं आंसर बताऊँ। ओके सर। सब एक दफ़ा ट्राई कर लो आप लोग, ठीक है, अपना आंसर मुझे सेंड करोगे, उसके बाद मैं आपको भेज दूँगा, टीम से भेज दूँगा। ऐसा यस प्लीज़। आप वापस होमवर्क क्वेश्चन लगा सकते हैं सेकंड? मैं टीम से भेज दूँगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ना सर, मुझे आपसे कोई सवाल पूछना है। मैं वही कह रहा हूँ, आंसर्स के बारे में पूछना है तो आंसर मैं आपको एट द एंड आंसर के असाइनमेंट बारे सबमिट में हो नहीं जाएंगे फिर पूछना दूँ। सर। यस प्लीज़। Sir, the mass of the sun is about number kg. तो हमें इसमें अभी नहीं बताया हुआ कि कितने पॉइंट्स मूव करने हैं। लाइक हम लोगों को मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया। आप इस क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चंस हैं आपने क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में करने बस, ठीक है, बस स्टैंडर्ड फॉर्म में करते, वो आपका राइट वन हो जाएगा। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इसको भी कंप्लीट करना है, तो इसलिए बाकी क्वेश्चन भी इंटरटेन करेंगे इंशाल्लाह आपके आफ्टर असाइनमेंट सबमिशन। मैं तब आपके क्वेश्चंस लूँगा आगे से, जब आप मुझे अपना टास्क करके दिखाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज मयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। आप मुझे कोई बता सकता है कि मयरिंग इंस्ट्रूमेंट आपने क्या देखे हुए हैं अपने इर्द गिर्द, जल्दी जल्दी बताते जाए। मैंने ये मयरिंग टेप देखी हुई है, मीटर रूल देखा हुआ है, और सर ये स्केल जैसे मेजरिंग टेप होता है सर। फिजिकल बैलेंस नहीं देखा हुआ सर। मेजरिंग टेप होगी, लिवर बैलेंस देखा हुआ। एक बताएगा
मैं बार बार वही रिपीट कर रहा हूँ, measuring tape, मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि एक बच्चा एक बताएगा, उसके बाद म्यूट measuring कर देगा। tape, measuring tape, एमीटर, ठीक है, टेप लिख दिया आगे। scale, ठीक है, एमीटर हो गया, एमीटर, स्केल हो गया, नेक्स्ट एमीटर हो गया। सर मैं बताऊं, हाँ जी रोल मीटर जी जी। और रॉड मीटर, जी सर, रोल मीटर और डायल इंडिकेटर, ठीक है, वो टेप ही एल्बो हमने रूल, वहाँ पर डायल। एल्बो रूल, सबसे बेसिक तो आपने किया ही नहीं। जब आप बॉयज़ के बारे में थोड़ा सा है, गर्ल्स तो कम ही जाती होंगी शॉप्स पे, अगर जाती भी हैं तो मतलब इस तरह की चीज़ें नहीं लेती होंगी। जैसे चीनी अगर लेने जा रहे हैं आप दुकान पे, तो आप क्या कहते हैं उसको, मेजर करने के लिए कहते हैं, तो वो क्या किस पे सर मेजर मैं करता है? बताऊं, स्केल सर। जी सर जी। मैं बताऊं, सर स्केल होता सर मैं बताऊं, है, दैट इज़ अ बैलेंसिंग स्केल। ठीक, वो किसी में वो वेट के भी वेट। सर इसमें लिवर बैलेंस बताएं। होता है। सर आगे मैं बताऊं, बैलेंस क्या आ जाता है वो थोड़ा, यस प्लीज़। जी ओके जी सर। बताएं। सर मेजरिंग टेप, लेवल, रूलर और प्रेशर गेगोज और थर्मामीटर, क्लॉक्स, ठीक है, स्पीडोमीटर, मेजरिंग कप्स। अच्छा, गुड वन। जी, आपको सारा पता है कि हम किस तरह की चीज़ें मेजर करते हैं और किससे क्या मेजर करते हैं, ठीक है। इस तरह आपके पास डिफरेंट डिवाइसेस और भी हैं जो कि मल्टीपल डिवाइसेस हैं हर चीज़ को मेजर करने के लिए। वो हमारे पास जितने भी हैं वो हम बेसिकली डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर कर रहे होते हैं, ठीक है। अब उनमें से कुछ चंद आपकी इस बुक में प्रेफर की गई हैं, जो कि हमारे पास सबसे पहले क्या है, जो कि आप यूज़ भी करते हो, बचपन से यूज़ करते आए हो, दैट इज़ अ मीटर रूल, ठीक है। मीटर जो रूल है वो आपके पास पढ़ा भी होगा, आपने यूज़ भी किया हुआ है, उसमें यूज़ करना भी आता है आपको, ठीक है। लेकिन आपने उसमें इतना गौर से कोई चीज़ नहीं नोटिस की होगी। कभी आप एक छोटी-सी असाइनमेंट भी कर लीजिएगा, होम टास्क जिसको कहते हैं, ठीक है, कि आपने मीटर रूल पकड़ना है, ठीक है। उसमें आपने क्या करना है, सपोज़ ये स्केल है, जिसमें ये बना भी हो। स्केल के ना अब 2 तरीके होते हैं देखने के लिए। अब स्केल के ऊपर से अगर देखेंगे तो हमारे पास उसकी जो लाइन आपको नज़र आ रही होगी, वो एक नज़र आ रही होगी, वो पॉइंट टच करेगी, ठीक है। आप उस लाइन पे जब टच करोगे वो लाइन थोड़ी-सी आगे नज़र आ रही होगी। लेकिन अगर आप उसको साइड से देखोगे, जिस तरह ये थोड़ा टेढ़ा होके देख रहा है, तो वो एक बिल्कुल एक्यूरेट आंसर नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल वो मैच कर रही होगी लाइन। ये आपको नज़र आ रही है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है। लेकिन अगर ऊपर से देखेंगे ना तो आपको वो लाइन स्ट्रेट नज़र नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक छोटा-सा यहाँ पे डिस्टेंस आ रहा है। ये हमारे पास वो काम खराब है, ठीक है? तो इसमें इसी चीज़ को हम कहते हैं एरर। इट्स स्मॉल अमाउंट ऑफ एरर होता है एक डिवाइस में, तो वो ये एरर एग्ज़िस्ट कर रहा है। तो पहले ये चीज़ आपने नोटिस नहीं की होगी, अब आपने नोटिस करनी है जब आप स्केल से कोई भी लाइन लगा रहे होंगे 5 सेंटीमीटर की, 10 सेंटीमीटर की, ठीक है? तो आपने देखना है कि अगर वो ऊपर से देखा जाए तो उसमें, और जो आप एक साइड से देखते हो, ठीक है, तो उसमें क्या फ़र्क है? एक स्ट्रेट लाइन में उसको देखोगे तो वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही होगी, लेकिन ऊपर से वो आपको फ़र्क नज़र आ रहा है, वो ये देखो आपको थोड़ा-सा डिफरेंस नज़र आ रहा है, ठीक है? ये चीज़ क्लियर हो रही है? जी सर। सर यस हमारा सर। ये होमवर्क है, असाइनमेंट। हाँ जी, तो होम टास्क है, मतलब आपकी एक एक्टिविटी समझ लें, घर में एक्टिविटी कर लें छोटी, खुद ही जी देख लें इस चीज़ को, ठीक है? दूसरी चीज़ हमारे पास इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या होता है, दैट इज़ द कन्वर्जन। कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, ठीक है? ओके सर। और 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर बराबर, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक, कन्वर्जन है, ठीक है? मैं पढ़ाऊँगा लेकिन आपके जो पेपर्स लिखने के लिए है वो नहीं, ठीक है? वो मटेरियल मैं यहाँ पे साइड अपलोड कर रहा हूँ, जो आपके याद करने वाले होंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज़ अ मेजरिंग टेप। किसी ने मुझे बताया भी था कि मेजरिंग
के व्यू होती है, टेप भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि अक्सर ये प्लम्बर वगैरह यूज़ करते हैं, ब्लैक स्मिथ होते हैं, कारपेंटर यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी बेसिकली क्या होता है, ये भी उसी तरह लेंथ को ही मेजर कर रहे होते हैं, ठीक है। और इसमें भी डिफरेंट इसकी लेंथ होती है, 100 सेंटीमीटर की, 1 मीटर की, 100 मीटर की, ये डिफरेंट 25 मीटर की, ठीक है। तो ये डिफरेंट हिसाब से मेजर किया जाता है, ये फुट के हिसाब से भी होता है, इंचेस के हिसाब से भी होता है, दैट इज़ अ कन्वर्जन, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास लेंथ को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। एनी कन्फ्यूजन, इसमें हमारे पास एक स्ट्रिप होती है लॉन्ग सी, और जिससे आप इजीली मेजर कर सकते हैं। जी अली। We can also use a Newton meter to measure torque. Yes. There are many devices you can use for different measurements. हाँ, बहुत सारी डिवाइसेस हैं जो हम यूज़ करते हैं फॉर डिफरेंट डिवाइसेस, ठीक है। Okay, the main topic of this book is vernier caliper, but we have not much time. चलें, आपके क्वेश्चन ही इंटरटेन कर लेते हैं, ये हम इंशाल्लाह कल इस पे देख लेंगे थोड़ा सा, वर्नियर कैलिपर क्या होता है, उसकी गेज क्या होता है। ये तो हमारे पास लॉन्ग टॉपिक्स आते हैं आपकी बुक, ठीक है। इसको कल लाजमी अटेंड कीजिएगा लेक्चर, और कल